6 वीक वैक्सीनेशन पर क्या चीजें नॉर्मल है, क्या प्रोसेस रहता है, कितनी वैक्सीन लगती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स को जल्दी रिकवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक आपको ये सब पता होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। 24 आवर्स में शिबू एकदम नॉर्मल हो गई थी वैक्सीन लगने के बाद। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। जब मैं उसको रेडी करी थी तो मैं यही सोच रही थी कि अभी ये कितनी शांत है और अभी थोड़ी देर बाद ही पता नहीं क्या होगा, कितना रोएगी, कितना पेन होगा इसको। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी वैक्सीन लगती है और वो कौन सी डिसीजेस से हमें बचाती है। तो वैक्सीन लगती है 3। सबसे पहले ओपीवी ड्रॉप पिलाई जाती है जो कि पोलियो के रोग से बचाती है। इसके बाद आईपीवी जो कि पोलियो के रोग से बचाता है। सबसे मेन वैक्सीन जो लगती है 6 वीक पे वो होती है पेंटा, जो कि बच्चों को 5 बीमारियों से बचाती है। 5 बीमारियों का सबसे पहली काली खांसी, सेकंड डिप्थीरिया, थर्ड टिटनेस, फोर्थ हेपेटाइटिस बी एंड फिफ्थ हिब इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट जो वैक्सीन होती है वो होती है पीसीवी जो कि निमोनिया रोग से बचाती है। ये निमोनिया का टीका है, ठीक है। तो ये थी नंबर ऑफ वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन लगती है और वो वैक्सीन किस रोग से हमें बचाती है। डॉक्टर ने हमें कहा था घर जाके बर्फ की सिकाई करना, उससे बेबी को आराम मिलेगा। बट मैं जब शिबू को सिकाई करने की कोशिश की, एक कपड़े मैंने बर्फ लगा के और फिर उसको ऐसे टैप टैप करके मैं उसको कर रही थी, बट वो और ज्यादा रो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिकाई करने से उसको पेन हो रहा है और ज्यादा वो रो रही थी। तो फिर मैंने स्किप किया। अगर आपका बच्चा अगर करवाता है सिकाई तो जरूर कर देना, बहुत अच्छी रहती है, पेन में रिलीफ मिलता है बच्चे को। नेक्स्ट फीवर इतना ज्यादा चढ़ जाता है बच्चे को कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हाय कितना गर्म हो गया, हाय कितना गर्म हो गया। और ऊपर से तो गर्मी भी इतनी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में अगर फीवर चढ़ जाए तो और भी ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो मैं तो रेगुलरली शिबू का टेम्परेचर चेक कर रही थी हर 2-3 घंटे में, बट उसका टेम्परेचर लाइक 99 के आसपास ही था, 98 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग। उसको फीवर नहीं चढ़ा था, बट रात में उसका टेम्परेचर 101 के पास चला गया था। तो हमने उसको पैरासिटामोल दी थी, उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे स्वेलिंग भी आ सकती है और वहां पे रेडनेस भी हो सकती है, एक छोटा सा क्लॉट भी बन सकता है, ऐसा बोला जाता है। बट शिबू को फर्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ था इनमें से, ना ही उसको रेडनेस थी, ना ही उसको स्वेलिंग थी, ना ही उसको क्लॉट बना था। बट नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा रेड हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कुछ इरिटेशन सी हो गई है, रेड हो गया था। बट वो 1 घंटे रहा था, 1-1.5 घंटे में ही वो ठीक हो गया था अपने आप से, क्योंकि मैं उस पे हर थोड़ी देर में एक ऑइंटमेंट लगा रही थी। एक सबसे बड़ी बात, शिबू ना ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही थी 24 आवर्स तक। उसने ठीक से ना दूध पिया ही नहीं। मैं उसको पिलाने की कोशिश कर रही थी जब वो रो रही थी, तो लाइक 5 से 7 मिनट वो मुश्किल से पी रही होगी ठीक से, थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा दूध पी रही होगी। बट हमें उसको ऑफर करते रहना है दूध। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बच्चा गला सूख जाएगा, उससे उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और 36 आवर के बाद उसने ठीक से दूध पिया है, तब तक तो वो ऐसे थोड़ा बहुत पिया तो पिया, वरना नहीं पिया। सुस्त तो इतना ज्यादा हो जाता है बच्चा इंजेक्शन लगने के बाद, ऐसा इतना इनएक्टिव हो जाता है बच्चा, इतना ज्यादा इनएक्टिव हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि हमारे बच्चा है जो इतना लात पैर मारता था, इतना रोता था। समझ वो दर्द में है तो उसको अंडरस्टैंड करना है, खूब सारा प्यार देना है, यही कहूंगी मैं बार बार। और अगर 24 से 48 आवर में वो ठीक नहीं होता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि 1-2 दिन में आराम हो जाता है बच्चे को। यूजुअली शिबू को 1 दिन में काफी आराम हो गया था। जब बच्चे को वैक्सीन लगती है ना तो देखा ही नहीं जाता, इतने छोटे से बच्चे को एक साथ 3 इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इतना मुश्किल जाता है देखना, ऐसा लगता है हे भगवान हमें ही लगा दो इसकी जगह, हम ही लगवा लें, इसका सारा दर्द हम ही ले लें, ऐसा लगता है। बट क्या करें, वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट एंड सबको करानी चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर के दर्द की वजह से आप बच्चे की वैक्सीनेशन इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आने वाले समय पे उसको बहुत बुरी बीमारी हो सकती है, बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं जो कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद नहीं होंगी। एंड ये पेन उन पेन के आगे काफी छोटा होगा, थोड़ा सा दर्द और ज्यादा सेफ्टी। सबसे फर्स्ट तो आप वही आइस की सिकाई करो इस एरिया पे, उससे बेबी को काफी रिलीफ मिलेगा। सेकंड, अगर आइस से सिकाई नहीं करवाता है बच्चा तो आप वहाँ पे ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी जो मैंने यूज किया था। थर्ड, आप बेबी को पैरासिटामोल दे सकते हो 3 से 4 टाइम।
ताकि उसको फीवर ना चढ़े। मैं शिबू को लेके गई थी और मेरे को यही था कि मैं ही लगवाऊंगी ताकि उसको मेरी वार्मथ कंफर्ट फील हो और वो ज्यादा रोए ना, उसको दर्द ना हो। बट जब हम वहां पे पहुंचे और मैं बैठी तो बैठ के जब मैंने पहले बच्चे को वैक्सीन लगते हुए देखा तो मुझसे वो ही नहीं देखा गया, तो मैं शिबू को तो क्या ही देख पाती। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शिबू को वैक्सीन आप ही लगवाना, और मेरे हस्बैंड ने ही शिबू को वैक्सीन लगवाई थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको लगवा पाऊँ लिटरली। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप किसी और को साथ में ले जा सकते हो वैक्सीन लगवाने के लिए तो जरूर ले जाना, क्योंकि एक माँ के लिए काफी मुश्किल हो जाता है ये। तो सॉल्यूशन नहीं कह सकते बट मैंने यूज किया था एंड मुझे काफी हेल्प मिली इससे। मैंने उसको 2 दिन तक पूरे टाइम डाइपर में रखा था। अगर मैं उसको लंगोटी या फिर कुछ और पहनाती तो बार बार वो सूसू या पी पास करती और बार बार चेंज करना पड़ता और बार बार उसको दर्द होता। डाइपर में हर 4 से 5 घंटे के बाद में चेंज कर रही थी। जिस दिन शिबू को वैक्सीन लगने वाली थी सुबह सुबह उठ के मैंने उसको मालिश करके नहला दिया था, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद 2 से 3 दिन नहलाना और मालिश करना अवॉइड किया जाता है। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। गवर्नमेंट से वैक्सीन लगवाएं या फिर प्राइवेट से, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट आप बोथ से लगवा सकते हैं। हमने गवर्नमेंट से लगवाई थी। तो सुबह सुबह आपको टाइम से ही पहुंचना होता है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है थोड़ी देर बाद, एंड प्रोसेस काफी स्मूथ था। 15 से 20 मिनट में हम वैक्सीन लगवा के घर पे आ गए थे। अगर आप पेनलेस के लिए जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली प्राइवेट से लगवा सकते हो। हम तो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली पेनलेस वैक्सीन के लिए जा सकते हो, वरना गवर्नमेंट में वो सारी वैक्सीन हैं जो कि प्राइवेट में है। एंड डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं पेन वाली वैक्सीन लगवाना, जिससे कि बेबी को फीवर आता है एंड वो अच्छा होता है। तो बिल्कुल भी घबराना मत। पहले दिन थोड़ा सा डर लगेगा और समझ भी नहीं आएगा कि कैसे क्या करें, बट जो चीजें मैंने बताई उनका ध्यान रखोगे तो अच्छे से सब हो जाएगा। एक ही दिन की प्रॉब्लम होगी बस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड पसंद आई होगी। बाय बाय।